अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हमने बात करनी है 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक। कल और परसों का दिन बाकी है। 16 अक्टूबर को ये दंगल सजने जा रहा है। 8 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 3 जो हैं वो पंजाब असम्बली की नशिस्तें हैं। कल रात 12 बजे ये जो इलेक्शन कैंपेन है उसका वक्त ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए तमाम तर जो पार्टियां हैं, PDM की जमातें और इमरान खान साहब PTI, ये अपने अपने हलकों में भरपूर कैंपेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कप्तान ने यानी कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों ननकाना में पावर शो किया। कल उन्होंने शरकपुर में एक बड़े जलसे से खिताब किया। आज उन्होंने चारसदा और मर्दान में जलसा किया। कल उनका जो है वो कराची में जो है वो बड़ा एक पावर शो शेड्यूल्ड है। इसी तरह PDM के उम्मीदवार भी अपने अपने हलकों में भरपूर कैंपेन चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसका जो दिलचस्प फैक्टर वो ये है कि 8 में से 7 जो कौमी असम्बली के हलके हैं, उन 7 हलकों में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ख़ुद उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ PDM की जो तमाम तर जमातें हैं उनके जो मुश्तरका उम्मीदवार इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहा है। अच्छा, ये जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है मुल्क में, उसमें ये जो ज़िमनी इलेक्शन है गो के इसमें हमें वैसी गहमा गहमी नहीं देखने को मिली जो हमें 17 मई के इलेक्शन में पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों में देखने को मिली थी। क्योंकि ये जो इलेक्शन है एक दफ़ा पहले मुलतवी हो चुका, दूसरी दफ़ा भी इसको वजारत दाखिला ने जो वो रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मासवाए NA 45 कुरम के बाकी तमाम हलकों में ऐलान किया कि इलेक्शन होगा। अब जो सूरत हाल है इसमें अगर इमरान खान साहब ये नशिस्तें जीत जाते हैं तो वो जो ऑलरेडी उन्होंने वफाकी हुकूमत पर एक प्रेशर बनाया हुआ है उसमें हमें आइंदा दिनों मज़ीद शिद्दत देखने को मिलेगी। जबकि दूसरी तरफ PDM की जमातें, उनका मुश्तरका उम्मीदवार मिलकर इन तमाम हलकों में से अगर 2-3 हलके भी जीत जाते हैं जिनमें हमें कांटे का मुकाबला मतवक्को है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो अवाम में यही बयानियाँ लेकर जाएंगे, देखें जी हमने इमरान खान को शिकस्त दी है, PTI की जीती हुई नशिस्तें हमने अपने नाम की। ये नहीं वो कहेंगे कि हमने मिलकर इलेक्शन जीता है, लेकिन वो अवाम में अपना बयानिया यही लेकर जाएंगे। देखिए जी, इमरान खान साहब के जो बयानिया को जो है वो अवाम ने जो है वो उसको रद्द किया है, PDM को जो बयानिया है उसको पजीराई दी है अवाम ने, तो लिहाजा यही वो जमात है जो आपके जो है मसाइल हल करेगी। इसके अलावा जो PDM अपना बयानिया अपने वोटर्स को दे रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब अगर तमाम तर नशिस्तें जीत भी जाते हैं, यानी कि ज़हनी तौर पर वो समझते हैं कि इमरान खान साहब की सूरत में उनको टफ मुकाबला है। अच्छा, वो अपने वोटर्स को कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं उन्होंने हलफ तो उठाना नहीं है, इसलिए आपका जो मसाइल हैं वो नहीं हल होने, क्योंकि कौमी असम्बली में आपकी नुमाइंदगी नहीं होनी, तो इस सूरत में आपके जो मसाइल हैं वो जूं के तू रहेंगे। इसलिए वो PDM के उम्मीदवारों को वोट दें और ताकि उनके आइंदा मसाइल जो हैं वो हल हो सकें, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास कोई और तो बयानियाँ बेचने को है नहीं। इसीलिए वो इसी बयानिया के सहारे इस इलेक्शन कैंपेन को जारी रखे हुए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने आज चारसदा के इलेक्शन में एक बड़ी बात की है, वो इसी ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हलकों की सूरत हाल पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सा उम्मीदवार है PDM का मुश्तरका उम्मीदवार जिसका इमरान खान से मुकाबला है। खैबर पख्तूनख्वा की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। 16 अक्टूबर को NA 22, NA 24 और NA 31। अच्छा, NA 22 मर्दान की नशिस्त है। यहाँ पर 4 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के मुकाबले में जमात इस्लामी के अब्दुल वासे और JUI के मोहम्मद कासम। JUI के उम्मीदवार को PDM की दीगर जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और जो दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, वो इस जो हलके में सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद जी NA 24 चारसदा की ये नशिस्त बड़ा दिलचस्प हलका है। यहाँ पर जो है वो इमल वली खान उम्मीदवार हैं ANP के। इनको PDM की तमाम तर जमातों की हमायत हासिल है। इनके मुकाबले में भी इमरान खान हैं। अच्छा, कराची में भी 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, NA 237 और NA 239। NA 237 की जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो है वो 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उम्मीदवार और इनके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जिनको PDM की तमाम तर जमातों की हमायत हासिल है, उनके उम्मीदवार का नाम है अब्दुल हकीम बलोच।
इसी तरह जो है वो कराची की दूसरी नशिस्त NA 239, यहाँ पर भी PDM की जो PDM ने MKM को यहाँ पर नशिस्त दी है और मद्दे मुकाबल जो है वो इमरान खान साहब हैं। यहाँ पर TLP का भी उम्मीदवार जो है वो मैदान में मौजूद है। इसी तरह अगर पंजाब में भी 2 हलके हैं, NA 108 और NA 118। NA 108 फैसलाबाद की नशिस्त बड़ा दिलचस्प और बड़ा मज़ेदार हलका है। इस हलके में बड़े टफ मुकाबला हुआ था 2018 में। आबद शेर अली का ये हलका है और इस दफ़ा भी आबद शेर अली मैदान में हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और इनको PDM की तमाम जमातों की हमायत है इस हलके में भी, और इसके मुकाबले में भी जो है वो इमरान खान साहब उम्मीदवार हैं। इसी तरह NA 118 में 2018 में यहाँ पे ब्रिगेडियर एजाज शाह जीते थे और इस दफ़ा इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर शिजरा मनसब ये 2018 में भी रनर अप थी, और इस दफ़ा इन्हें PDM की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ेंगी। और जो 8वां हल्का है कौमी असम्बली का, वो NA 157 मुल्तान की नशिस्त, जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे की जो है वो छोड़ने पर यह खाली हुई थी। यहाँ पर भी बड़ा दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला है। जो है वो एक तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानो कुरैशी साहिबा और इनके मद्दे मुकाबल यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी साहब जो है वो इनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। इस पर हम डिटेल NA 157 पर वीडियो कर चुके हैं कि इस हल्के में कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी की जीत और किसी की हार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इससे गुज़श्ता वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, अब देख लेते हैं जी इन हलकों में जो 2018 का जो रिज़ल्ट था, नताइज था, उसके पेश नज़र कितना फ़र्क था और वो जमातें अब इमरान खान के लिए कितना ख़तरनाक बन सकती हैं। अच्छा, NA 22 मर्दान की नशिस्त, यहाँ पर अली मोहम्मद खान साहब कामयाब हुए थे। बड़ा टफ मुकाबला हुआ था 2018 में। मोहम्मद अली खान साहब ने 58,577 वोट लिए थे। इनके मद्दे मुकाबल जो MMA के उम्मीदवार थे मौलाना मोहम्मद कासम, उन्होंने 56,318 वोट लिए थे। ये जो मार्जिन है इन दोनों के दरमियान जो जीत और हार का, वो 2200 है तकरीबन। अच्छा, यहाँ पर जो दीगर जमातें हैं जो इस दफ़ा MMA के वोट जो हैं वो उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही हैं, उसमें PMLN का लास्ट टाइम अगर वोट देखें तो उनका 36,625 था। ANP ने यहाँ पे 2018 में 27,140 वोट लिए थे। अब ये जो PDM के तमाम तर जमातों के अकाउंट करें इस हल्के में वोट, तो वो बनते हैं 1,20,047 के लगभग वोट बनते हैं। तो इनका अगर फ़र्क देखें मोहम्मद अली से 2018 के इंतखाबात के जो नताइज हैं उसमें फ़र्क बनता है 61,470। बज़ाहिर तो यहाँ पर जो हैं वो PDM का पल्ला भारी है तमाम तर जमातों का वोट बैंक मिला के, लेकिन इस दफ़ा इनके मुकाबले में मोहम्मद अली साहब नहीं हैं बल्कि इस दफ़ा इमरान खान साहब हैं। अच्छा, इसी तरह NA 24 400 की नशिस्त, फजल मोहम्मद ख़ान यहाँ पे PTA के जो 83,495 वोट लेकर कामयाब हुए थे। यहाँ पर जो हैं वो असफंद वली ख़ान, वो उन्होंने ANP के उन्होंने 59,483 वोट लिए थे 2018 में। अगर इनका फ़र्क निकाला जाए तो ये जो तकरीबन 24 से 25,000 का ये फ़र्क बनता है। अच्छा, यहाँ पे जो दीगर उम्मीदवारों ने वोट लिए 2018 में, MMA ने 38,000 से ज़ायद लिए, पीपल्स पार्टी ने 10,000 से ज़ायद लिए, जो है वो मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन 1,300 वोट लिए। अच्छा, इनके अकाउंट करें तो वो वोट बनते हैं 1,09,560 वोट। अगर इसमें से माइनस करें जो PTA के उम्मीदवार ने लिए थे, उससे तकरीबन 26,000 ज़्यादा बनते हैं जो है वो PDM जमातों के 2018 के नताइज के मुताबिक। यहाँ पर भी जो वोट बैंक जो है वो भारी है PDM का, लेकिन मद्दे मुकाबल इमरान खान है। अच्छा, NA 31 पेशावर का दिलचस्प हल्का, शौकत अली ने वन साइडेड ये मैदान मारा था 2018 में। 87,895 वोट लिए थे। इनके मुकाबले में गुलाम अहमद बलोर, अब भी गुलाम अहमद बलोर ही इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। 42,000 जो है वो PTA के उम्मीदवार ने 87,895 वोट लिए थे, जबकि गुलाम बलोर ने इस हल्के से 42,476 वोट हासिल किए थे। जो जीत और हार का मार्जिन था 2018 में 45,419 वोटों का मार्जिन था। अगर दीगर जमातों के मिलाकर हम अकाउंट करें नंबर, तो फिर भी 2,000 जो वोट हैं वो ज़्यादा बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के। इसलिए गुलाम बलोर को काफ़ी टफ मुकाबला, टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है इस हल्के में। अच्छा, इस हल्के में
अच्छा आगे चलें तो कराची की दो नशिस्तें NA 237 और 239। NA 237 में जो PTI का उम्मीदवार कामयाब हुआ था उसने 33,280 वोट लिए थे और बड़ा टफ मुकाबला था। जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अब्दुल हकीम बलोच, उन्होंने 31,907 वोट लिए थे। ये जो जीत और हार का मार्जिन था इस हल्के में वो 1,373 वोटों का था। अगर यहाँ पे जो दीगर जमातें हैं PMLN, MQM, MMA, इनका वोट बैंक मिला के हम अगर काउंट करें तो ये तकरीबन बनते हैं 62,425। और अगर इसको इस मार्जिन देखा जाए PTI का और ये PDM के जमातों का तो ये तकरीबन 30,000 के लगभग ये मार्जिन बनता है। वोट बैंक जो है वो भारी है PDM का, मिल मिला के उनको वोट बैंक का। लेकिन इमरान खान इनके भी मद्दे मुकाबल हैं इस दफ़ा भी अब्दुल हकीम बलोच की। अच्छा NA 239 की सीट पर जो पाकिस्तान जो है वो PTI के और MQ के उम्मीदवार में सिर्फ 336 वोटों का मार्जिन था, सिर्फ 336 वोटों का। अब अगर यहाँ पे जो दीगर जमातें लास्ट टाइम मौजूद थी जिसमें PMLN, पीपल्स पार्टी और MM, उसके वोट बैंक भी अकाउंट करें तो ये जो मार्जिन बनता है PDM के वोटों का वो 43,457, यानी कि PDM का वोट बैंक ज़्यादा बनता है। लेकिन इस हल्के में भी उम्मीदवार जो हैं वो PDM के उम्मीदवार को इमरान खान की सूरत में जो है वो उनको सामना करना पड़ेगा। इसी तरह NA 118 ननकाना साहब का हल्का पंजाब की नशिस्त इजाज़ शाह यहाँ से जीते थे 63,818 वोटों के साथ। PMLN शिजरा मनसब अली 61,413 वोट लिए, 2400 का फ़र्क था। अगर यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं उनके अकाउंट करें, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे 18,726 वोट लिए थे। मिला के अगर इनके वोट बैंक बनाए तो 80,000 यानी कि 16,321 2018 के नताज के मुताबिक ज़्यादा वोट बैंक बनता है। अगर ये वोट बैंक दोबारा लेते हैं तो इजाज़ को शिकस्त दे सकती हैं। बड़ी जो है वो मजबूत कैंडिडेट हैं, कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन उम्मीदवार यहाँ पर इस दफ़ा ब्रिगेडियर इजाज़ शाह नहीं है बल्कि इमरान खान साहब की सूरत में एक बड़ा उम्मीदवार इनको मुकाबला करेगा। NA 108 फैसलाबाद की बड़ी दिलचस्प हल्का। अब फ़रूख हबीब ने बड़ा अच्छे खासे वोट लिए, 1,12,740। इनके मुकाबले में आबद शेर अली, जिनमें जो मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम थी फैसलाबाद में, राना सनावला ग्रुप, उनके अपने फैमिली में टर्म में भी जो इख्तलाफात थे और इसी वजह से वो 1,11,529 यानी कि कुछ वोटों से ये भी हार गई है नशिस्त। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि PDM की सारी जमातें इकट्ठी हैं यहाँ पर, लास्ट टाइम 5,000 के करीब पीपल्स पार्टी ने वोट लिए थे और MMN ने भी 1,800 वोट लिए थे। मिला के अगर बनाए तो ये 1,18,343 वोट बनते हैं 2018 के नताज के मुताबिक PDM के उम्मीदवार के। तो तकरीबन ये 6,000 का डिफरेंट बनता है। लेकिन इस दफ़ा भी आबद शेर अली का मुकाबला फ़रूख हबीब नहीं कर रहे बल्कि इमरान खान कर रहे हैं। अच्छा, ये वो सारा नताइज हैं 2018 को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपके सामने रखे। अब इमरान खान कितनी नशिस्तें जीतते हैं इसका फ़ैसला तो 16 अक्टूबर को ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब इसको हकीकी आज़ादी की जंग करार दे रहे हैं और वो बड़ा इस जो है कैंपेन में को बड़ा चार्ज माहौल में लेकर चल रहे हैं। उनका कोशिश है कि ये जो 7 की 7 नशिस्तें जहाँ पर वो उम्मीदवार हैं वो जीत कर जो है वो PDM की जो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करें। अच्छा, आज जो उन्होंने 4 सदा के जलसे में कहा, उन्होंने कहा जी जो PDM वफाकी हुकूमत पूरी तैयारी कर चुकी है धांधली की। 10 से 15,000 वोट हर हल्के में ऑलरेडी डाला जा चुका है। तो यही उन्होंने इंकशाफ 17 मई के इंतखाबात में भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसमें भी किया था कि, लेकिन उन्होंने कहा जी उस वक्त हमारा वोटर जो है वो बड़ी जज्बे के साथ, जोश व जज्बे के साथ वोटर निकला और उन्होंने ना सिर्फ अपना वोट कास्ट किया बल्कि अपने वोट का जो है वो उसकी हिफाजत भी की। तो इसीलिए उन्होंने आज भी अपने वोटर्स को कहा है, अपने नौजवानों को कहा है कि वो ख़ुद भी वोट डालें, अपनी जो है वो अपने महल्लेदारों को, अपने घर वालों को पोलिंग स्टेशन लेकर पहुँचें और अपना वोट डालें, ताकि जितना ज़्यादा पोलिंग जो उस दिन जो टर्न आउट होगा वो PTI के फ़ायदा मंद साबित होगा। अगर टर्न आउट कम रहा तो इसका नुकसान PTI को हो सकता है। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि जो टर्न आउट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल जो पंजाब के 3 हल्कों की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे कि उसमें किसका पल्ला भारी है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी की जीत और किसी की हार में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।